तू माधव का बीता हुआ कल थी और वैदेही माधव का आने वाला कल है। माधव तो सिर्फ और सिर्फ वैदेही के साथ यादें बनाएगा और तेरी यादें खत्म। तेरा तो अस्तित्व ही खत्म हो गया चित्रा। बहुत तरस आ रहा है मुझे तुझे देखकर चित्रा। फिर तू क्या करेगी चित्रा? बस जाल तैयार है और शिकार का इंतजार है। जैसे ही फेरे शुरू हो जाएंगे इस पिलर को वैदेही के ऊपर गिरा देना। फिर क्या, वैदेही का खेल खत्म। वैदेही हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद में सो जाएगी। अपना खून समझ के तुझे माफ कर दी गई। सब कुछ खत्म कर दिया तूने। तूने मेरा वजूद खत्म कर दिया संग्राम। आज मैं सिर्फ तेरी वजह से आ रही, अपने खून की वजह से आ रही। मर जा तू, मर जा तू। नीलांबरी हार गई फिर तेरी वजह से संग्राम। तेरे पे मुझे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। आज हम जीवन साथी बन गए, लेकिन हम हमेशा जिंदगी भर पहले दोस्त ही रहेंगे। कहीं ना कहीं हमें इस दोस्ती के रिश्ते को पीछे छोड़कर शादी के इस रिश्ते के रास्ते पर चलना होगा। छूना मत। हे भगवान, ये तो अपशगुन हो गया। मैं ना वैदेही की हेल्प करने के लिए किचन में चले जाता हूँ। माधव भैया, शायद आप अभी अपनी पत्नी को ठीक से जानते नहीं हैं। तो अपने कमरे में जाके आराम कर दे। ठीक है दादी। माधव तो कमरे के अंदर जा रहे हैं। माधव, अब तू ये बता ना, मैं कैसे सब ठीक करूं? अब तू कुछ ठीक नहीं कर पाएगी वैदेही। मेरे होते हुए ना तेरे साथ अब सिर्फ गलत ही होगा। तू माधव की अर्धांगिनी कभी नहीं बन सकती। मैं तुझे माधव के करीब कभी नहीं आने दूंगी। माधव सिर्फ मेरी है। अलमारी में देखिए, मैं इधर देखती हूँ। ये देखो, मिल गए गहने। अरे शर्म नहीं आई आपको? अपनी पोती के गहने चुरा लिए आपने। दादी, अगर आपको पैसे चाहिए थे तो आप मुझसे कहती ना, मैं माधव से लेके आपको पैसे दे देती। लेकिन आपको चोरी नहीं करनी चाहिए थी दादी। आपने मेरे ससुराल में मेरी नाक कटवा दी। मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। अभी कभी मेरे गाँव चले जाती हूँ। बस कर वैदेही, तू ये क्या कर रही है? तू ये सब करके मुझे अपने पास नहीं, मुझे अपने आप से दूर कर रही है। मैं जितना चित्रा को बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, तू मुझे उतना ही उसकी याद दिला रही है। ये माधव कहाँ चला गया? हेलो माधव, कहाँ है तू? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी, तुझे ढूंढ रही थी। कितनी चिंता हो रही है मुझे तेरी। हाँ, मैं वो फैक्ट्री थोड़ा जल्दी आ गया था, कुछ काम है, घर आके बात करता हूँ। कितना परेशान है माधव मेरी वजह से। मुझे कुछ करना चाहिए जिससे उसका मन हल्का हो जाए, लेकिन क्या करूं ऐसा? हाँ, मैं उसका मनपसंद खाना बनाती हूँ।
और फैक्ट्री लेकर जाती हूँ, वो खुश हो जाएगा। माधव खुश तो मैं खुश। मेरे होते हुए तू कभी खुश नहीं रह सकती। जहन्नुम बना दूंगी तेरी जिंदगी को। सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा इस घर में। संग्राम जी, मैं मंदिर जा रही हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। ठीक है। रास्ता साफ है। अब इस वैदेही को इसकी असली औकात दिखाने का टाइम आ गया है। उठ जा मेरे शेर भाई। तुझे हुआ क्या है? तू बताएगी तेरी प्रॉब्लम क्या है? मैं ना तंग आ चुका हूँ। पर मैंने किया क्या है? सारे घर वालों को तोड़े मार मार के तू काम करवा रही है। तू करना क्या चाहती है? और आज ना मुझे इस बात का एक्सप्लेनेशन चाहिए। दे मुझे एक्सप्लेनेशन। निकाल दीजिए माधव, निकाल दीजिए इस वैदेही को अपनी जिंदगी से भी और इस घर से भी। धक्के मार कर इसे बाहर निकाल दीजिए। कौन गुंडा तुम्हारे पीछे पड़ा बताओ हमें। लुका लुका करके कोई नाम बता रहा था। वो शादीशुदा औरतों से दूर रहता है जिनके पति इज्जतदार और शरीफ होते हैं। लेकिन हमारा तो कोई पति ही नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? तुम तिवारी जी को पकड़ लो। डार्लिंग, तुम हमारे शौहर हो ना। हम आपसे बात ही नहीं करेंगे। क्या है ये? आपसे बात ही नहीं करेंगे। अरे सुनो पगली। का है फिर अम्मा? का बनने के बाद बताओ, का खाओगी, का पियोगी बताओ। ना मांगू तुरई केला, ना मांगू कद्दू करेला, इनसे है नफरत बड़ी। भिंडी बना ले कुरकुरी कुरकुरी। भिंडी मजा न देगी, रायता मजा न देगा, तोरई संग ओ हप्पू जी करेला मजा ही देगा। हमें मिश्री के डायग्नोसिस का पता चल गया है और मेरी असिस्टेंट कल ही उस पर ऑपरेट करेगी। अखिलेश, कल मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सर्जरी करने जा रही हूँ। मिश्री का ऑपरेशन ईरा कर रही है। तीसरे अस्त्र की खोज में निकले कान्हा का सामना होता है एक विचित्र दानव से, जिसकी क्रूरता से त्रासद है पूरा गांव। उस दानव को यहाँ बुलाने का केवल एक ही मार्ग है। हमें उसे किसी स्त्री का प्रलोभन बन देना होगा। गांव की स्त्रियों की दानव से रक्षा के लिए मोहिनी रूप की शक्ति का प्रयोग कर कान्हा करेंगे सुंदर कन्या का रूप धारण। अब कैसे करेंगे कान्हा इन दुखी स्त्रियों की रक्षा? पहली बार कोई कन्या मुझे देखकर भागी नहीं, अर्थात तुम वही हो जिसकी मुझे इतने वर्षों से प्रतीक्षा थी।